साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये जो विचार रखने जा रही है, ये विचार आप परवान करना। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। कहते हैं कि ये जो सतगुरु सच्चा पातशाह ने जो ये स्टेज बख्शते हैं, संतों महापुरुषों को अपनी स्टेज पर बिठाते हैं और फिर इतना इतना स्वागत सत्कार करवाते हैं, तो कहते हैं कि यह जो स्वागत और सत्कार सतगुरु करवा रहे हैं, यह सब स्वागत और सत्कार सतगुरु का है। यह तो सतगुरु का ही रहमो करम है जो किसी को भी अपनी स्टेज पर बिठाकर उसकी प्रशंसा करवा देते हैं। सतगुरु स्वयं विशाल होता है और इसने हमारा नाता भी इस विशाल निरंकार के साथ जोड़ा है, लेकिन इस विशालता को वह ही प्राप्त करता है जो नम्रता को अपनाता है। जैसे कहा भी है कि आपस को जो अपने को जो जाने नीचा सोई गणिये सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नीचा मानता है वह ही ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं कि जब किसी ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो उसे झुककर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब नीचे उतरना होता है तो सीधा अकड़ कर उतरना पड़ता है। इसका भाव यही है कि यदि गुरुमत की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जनों के लिए कहा गया है, ज्ञानी होए सो चेतन होए। कहते हैं कि ज्ञानी जन हमेशा चेतनता में रहते हुए इस संसार में भ्रमण करते हैं। इनकी जुबान पर हमेशा गुरु की ही महिमा होती है, क्योंकि गुरु ही इनके जीवन का आधार होता है। जैसे इतिहास में कहा गया है कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने 72 साल की वृद्ध आयु में भी किस तरह सतगुरु की सेवा कमाई। हम जब इस अवस्था में होते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि मेरे ऊपर तो बुढ़ापा आ गया है और मैं एक छोटा सा बैग भी नहीं उठा सकता, लेकिन उन्होंने हर रोज किस तरह से पानी के घड़े भर भर कर गुरु की सेवा की और हमें समझाया कि गुरसिख हमेशा अपने आप को गुरु का दास मानकर ही जीता है। हम जैसे कहते भी हैं कि जब सतगुरु की कृपा हुई तब यह पता चला और अब हमें चेतन रहना है, कहीं हम यह गलती न कर जाएं कि जब भी सेवा का वक्त आए तो हम किंतु परंतु करने लग जाएं। कहते हैं कि एक बार एक भवन खरीदना था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संगतों को प्रेरणा देते हुए समझाया कि जो जो भी इस यज्ञ में हिस्सा डालेंगे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, उनकी अपनी कोठियां भी बन जाएंगी। जब सेवा का यह फरमान आया तो दिल्ली के एक सेवादार प्रेमी भगत निहाल चंद कंवर जी, जो अक्सर यह कविता पढ़ते थे कि खलामा च बनया मेरा आशियाना, सोचने लगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, लेकिन शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वचन की पालना भी करनी है तो कैसे किया जाए। उन्होंने उस समय पास ही बैठे हुए एक महात्मा से 100 रुपया उधार लेकर बिल्डिंग फंड में सेवा कर दी। दातार की कृपा हुई कि 2-4 साल के अंदर अंदर ही उनकी एक नहीं 2 कोठियां बन गई। जब लोगों ने पूछा कि यह कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, यह माया कहाँ से आई। दातार की कृपा से जो व्यापार पहले घाटे में जा रहा था वह भी लाभ में चलने लग गया। भाव यही है कि यह दातार तो हमारे सारे ही काम करता है, मगर हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हमारा मन कभी भी डुलायमान ना हो। जब हम डुलायमान हो जाते हैं और मन में शंका रखते हैं कि पता नहीं यह काम होगा या नहीं होगा,
तब प्रभु भी क्या कर सकता है, हम अपने विश्वास को पूर्ण रखें और सच्चे शुद्ध हृदय से यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, मेरा दुख सुख सब तेरे हाथ में है। तो यह निरंकार प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। यह तो सतगुरु की कृपा है कि हाँ, यह तो सतगुरु की कृपा है कि सतगुरु किसी से भी जो भी सेवा करवाना चाहे करवा सकता है। अगर स्टेज पर बिठाना चाहे तो अपनी स्टेज दे देता है। जहाँ सतगुरु को बिठाया जाता है ये अपनी वो स्टेज दे देता है सतगुरु। हमने हमेशा यह ध्यान में रखना है कि यह सब बड़ाई गुरु की है, वरना दुनिया में तो और भी बहुत से मंच हैं, सिंहासन हैं, लेकिन उन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, चाहे वह कितना भी प्यारा भगत क्यों ना हो, दिन रात सेवा में ही क्यों ना लगा रहता हो। लेकिन ये हमारा सतगुरु इतना दयालु है, इतना कृपालु है, ये अपनी स्टेज तक भी अपने संत महात्मा को दे देता है। लेकिन जब स्टेज पर संत महात्मा को बिठाता है, ये सतगुरु की स्टेज होती है, जब स्टेज पर सत्कार हो रहा होता है तो ये सतगुरु का ही सत्कार है। हम कभी भी ये भूल ना करें कि ये हमारा सत्कार हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टेज मेरे सतगुरु की है, तो ये सत्कार भी ये सेवा भी मेरे सतगुरु की ही हो रही है। हम कभी भी अपने मन में ऐसा कोई अहम ना पाल लें। जो भी हमें सेवा मिले, चाहे स्टेज सेक्रेटरी की हो, चाहे स्टेज पर बैठने की हो, चाहे कोई भी पानी पिलाने की हो, जोड़ों की सेवा हो, हम उसे किंतु परंतु ना करते हुए उस सेवा को हूँ बहू उस वचन को मान लें, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह कहते हैं कि हमारे मन भी इस विशाल के साथ जुड़कर विशाल हो जाएं, हमारे मन में कोई तंगदिली ना रहे, क्योंकि तंगदिली ही हमेशा परेशान करती है। तंगदिली के कारण ही किसी बढ़ते हुए को देखकर जलन होने लगती है। मैं तो गरीब हूँ और ये धनवान अमीर कैसे हो गया, धनवान कैसे हो गया, यह सोच हमें सोने भी नहीं देती। इसके विपरीत जब विशालता हृदय में आ जाए, तब इंसान यही सोचता है कि हे प्रभु, मुझे तूने भरपेट भोजन दिया है तो सबको दे, मुझे शरीर ढकने के लिए कपड़े दिए हैं तो सबको दे, मुझे रहने के लिए मकान दिया है तो सबको दे। ऐसे विशालता वाले गुरसिक के दिए हुए वरदान भी कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि एक गुरसिक दूसरे गुरसिक को सतगुरु का स्वरूप मानकर ही आशीर्वाद की कामना करता है। कहते हैं कि एक बार कहीं बहनों के सत्संग का प्रोग्राम था। सत्संग की समाप्ति के बाद जब हम बैठे हुए थे, जिनके घर प्रोग्राम था, उस बहन ने अरदास की सतगुरु माता जी से कि माता जी 10 साल हो गए शादी हुए, कोई औलाद नहीं हुई, कृपा करके औलाद बख्श दो। सतगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं है, आप चाहे सतगुरु से मांग कर दो। इससे पहले कि वो बहन जो स्टेज पर बैठी थी, माँ सतगुरु स्वरूप बहन बैठी थी, वो बहन कुछ बोलती, नजदीक ही एक और बहन का बच्चा खड़ा था, उसके हाथ में एक छुंछना था। उसने उस औलाद मांगने वाली बहन को वह छुंछना देते हुए कहा, यह लीजिए आंटी जी, जब आपके घर बच्चा होगा तो ये उसको खेलने के लिए दे देना। उस बहन ने उस नन्हे से बालक के आशीर्वाद को भी अपनी झोली में डाल लिया और वह छुंछना भी ले लिया। और कहते हैं कि कुछ सालों के बाद दातार ने उसके घर में संतान दी और वही छुंछना उसने बच्चे को खेलने के लिए दिया, जो उसने संभाल कर रखा हुआ था। यह कोई बनावट वाली बातें नहीं, महापुरुषों के साथ घटी हुई बातें हैं कि सतगुरु के दर पर एक छोटे से बच्चे का बोल भी खाली नहीं जाता। हमें अपने विश्वास को ही पक्का करना होता है। आओ हम सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, दातार कृपा करना, हमें संगतों का संग मिलता रहे, क्योंकि दुनिया में
हमारे ध्यान को प्रभु चरणों से दूर करने वाले, श्रद्धा को डुलायमान करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन केवल संत ही होते हैं जो हमारे विश्वास को अपने बोलों से, अपने आचरण से पक्का करते हैं, और उनके संग से ही हमारे सिर पर सतगुरु का आशीर्वाद भरा हाथ रहता है और हमारी जिंदगी खुशहाली से और चिंता रहित गुजर जाती है। इसलिए सतगुरु के चरणों में मिलकर हम सभी यही अरदास करते हैं, जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, दानी दान भंडारा तूए, तूए एक गरीब निवाज, कर बख्शिश ते भर दे झोली, खोल दे अपने सारे राज, सारे जग दा वाली तूए, गुरु गोबिंद गोपाल है तू, जगदा पालनहार है तू, यो रूप जवानी माल है तू, सब तो अव्वल हस्ती तेरी, खालक तू करतार तू ही, भगत जना दी रास पूंजी, रूहां दा आधार तू ही, सतगुर पूरा है जग करता, वहम दिलां दे दूर करे, बख्श के अपने नाम दी ज्योति, दिल विच मेरे नूर करे, होछा मूरख सार न जाना, भुल्ला रस्ते पा देवो, लाके अपने ज्ञान दी तिल्ली, मन दी जोत जगा देवो, गुण ते सिफत नहीं कुछ पल्ले, नीचो नीच अनजान हमें, मेहर तेरी दे साए हेठा, आ पहुँचा भगवान हमें, हाथ जोड़ के विनती मेरी, लख लख वारी ए प्रणाम, अवतार कहे सुन जग दे साईं, झोली पा दे अपना नाम। संगत जी, एक छोटे से बच्चे से भी अगर हम आशीर्वाद ले लेते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाता है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बार बार हमें यही समझाते हैं कि अगर हम कुछ भी अरदास करवाना चाहते हैं तो अपने पास बैठे महात्मा से अरदास करवा लें। सतगुरु का हम रूप उनके अंदर देखकर जब अरदास करवा लेंगे तो हमारे जो काम सतगुरु ने करने हैं वो सतगुरु माता जी ने उनके घट में बैठकर हमारे पूर्ण कर देने हैं। इसलिए हम कभी भी ये अपने मन में ना शंका रखें कि ये तो फलां महात्मा है, ये तो फलां बहन है। हम शरीरों में ना पढ़कर इस सतगुरु निरंकार का ध्यान लगाकर उस महात्मा से जो भी आशीर्वाद मांगेंगे, जो भी अरदास करेंगे, वो अरदास हमारी पूर्ण हो जाएगी। चाहे हम छोटे से बच्चे को भी बिठाकर हम नमस्कार कर लें तो वो भी अरदास हमारी पूर्ण हो जाएगी। हम कभी भी ऐसा न सोचें कि हम सतगुरु माता जी के पास ही जाएंगे और वहाँ से आशीर्वाद लेंगे तभी वो आशीर्वाद हमें हमारा पूर्ण होगा। नहीं, ऐसे ही कहते हैं कि एक बार एक महात्मा ने कोई आशीर्वाद सतगुरु माता जी से लेना था, तो वो लाइन में लगे हुए थे नमस्कार की। तो एक सेवादार महात्मा से कहा कि हमने सतगुरु माता जी से ये बात करनी है। तो उस महात्मा ने कहा कि आप महात्मा रमिट जी से वो बात कर लो। तो वो आगे से वो महात्मा कहते हैं नहीं, हमने तो सतगुरु माता जी से ही आशीर्वाद लेना है। जब वो स्टेज पर गए, नमस्कार की तो बात करने लगे, तो आगे से सतगुरु माता जी ने कहा कि जो आपको वो महात्मा जी ने आशीर्वाद देना था वही आशीर्वाद यहाँ से मिलना था। देखो, सतगुरु ने यहाँ भी हमें स्पष्ट करके दिखा दिया कि ये सतगुरु सबके घट में बैठा है, ये सबके घट में बोल रहा है। इसलिए हम हर समय किसी भी संत महात्मा से आशीर्वाद ले सकते हैं। सतगुरु माता जी का स्वरूप मानकर उनके आगे अरदास करें और कभी भी इन शरीरों में न पड़ें कि ये फलां शरीर है, ये फलां है। नहीं, हम एक मन एक चित होकर अपना अरदास करवाएं और अपने विश्वास को पूर्ण करें। आज संगत जी, दासी सिमरन कराएगी और दासी से कोई भी गलती हो गई हो तो दासी को माफ़ कर देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना प्यारियों, धन निरंकार जी।